Let us see third question of exercise 7.1. क्वेश्चन क्या कह रहा है? AD and BC are equal perpendicular. क्वेश्चन कह रहा है AD and BC are equal perpendicular to line AB. AD and BC are equal perpendicular line segment AB. शो करना है CD bisects AB. क्वेश्चन की फिगर क्या है? इस तरीके से हमारे पास कह रहा है ये AB लाइन है, कह रहा है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर. इक्वल परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? गिवन आपके पास है AD इक्वल BC और AD एंड BC आर परपेंडिकुलर. AD and BC are perpendicular, that means they are making an angle of 90 degree. Angle DAB is equals to angle CBA 90 degree. एंगल DAB और एंगल CBA कितना आ गया? 90 डिग्री हुआ. ठीक, आपको कह रहा है शो करना है CD बाइसेक्स AB. शो करना है CD बाइसेक्स AB. तो प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ करना है CD बाइसेक्ट AB. CD बाइसेक्ट AB का मतलब है CD is dividing AB into two equal parts. हमें अल्टीमेटली क्या प्रूफ करना है? OA is equals to OB. हमें क्या प्रूफ करना है? OA OB के इक्वल है. अब ध्यान दीजिए ये एंगल 90 डिग्री है, ये वाली साइड इसके इक्वल है. यू विल लुक एवरीवन, AD जो है दैट इज इक्वल टू BC है. एंगल OAD और एंगल OBC बेटा जी क्या है आपका? दैट इज ऑल इक्वल टू 90 डिग्री. हमारे पास ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के रूल्स क्या हैं? SAS, SAS, ASA, एंगल एंगल साइड भी होता है और RHS. यहाँ पे या तो OA और OB इक्वल होता तो हम ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर देते, बट हमें OA और OB को प्रूफ करना है तो हम SAS रूल तो नहीं लगा सकते. और हम ध्यान देंगे ये इस तरीके से परपेंडिकुलर हैं और ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एंगल्स क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. इस ट्रायंगल OAD में एंड OBC में ये एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गए? वर्टिकली अपोजिट हो गए. वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. जब दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और उनकी वजह से एक पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल आता है तो लाइंस के ट्रायंगल्स के हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं. क्या होता है? ट्रायंगल्स के हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट. तो आइए सॉल्यूशन पे चलते हैं. सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OBC. तो एंगल OAD जो है वो एंगल OBC के इक्वल है 90 डिग्री. OAD एंड OBC इज इक्वल टू 90 डिग्री. हाँ जी, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. और साथ ही साथ आपको यहाँ पे AD जो है वो किसके इक्वल है? AD इक्वल BC है. AD इक्वल BC है इसलिए सो बाय एंगल एंगल साइड ट्रायंगल OAB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल OBC के. और जब ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बाय CPCT दैट इज कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हो जाती हैं. OA वो भी हो जाएगा, ये हमें प्रूफ करना है. साथ ही साथ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे तो एंगल ये सॉरी OAD आएगा यहाँ. तो एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल OCB. ये वाला एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये भी इक्वल हो जाएंगे. और साथ ही साथ OD इक्वल OC, हेंस प्रूफ. साथ ही साथ ये भी हो. क्वेश्चन को समझते हैं. गिवन क्या था? हमें कह रहा है एक लाइन सेगमेंट AB है, एक परपेंडिकुलर AD है, एक परपेंडिकुलर BC.
दोनों परपेंडिकुलर, दे आर मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री। एंगल 90 डिग्री के साथ साथ यहाँ पे कंडीशन आती है कि आपको कह रहा है प्रूव करो सी डी इज बाइसेक्टिंग ओ बी ए बी, सी डी इज बाइसेक्टिंग ए बी। तो वो कैसे होगा, उसके लिए लिया ट्राइंगल ओ ए डी एंड ट्राइंगल ओ बी सी। इसके लिए कौन सा ट्राइंगल लिया, ओ ए डी एंड ओ ए बी सी लिया। 90 90 ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये साइड इसके, दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और एक कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ साइड्स आपस में इक्वल आ रहे हैं, इसलिए ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी, एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ए डी बी सी। तो ओ ए डी जो है वो ट्राइंगल ओ बी सी के कॉन्ग्रुएंट हुआ, इसलिए बाय सी पी सी टी ओ ए ओ बी ओ डी ओ सी के इक्वल है। क्लियर, आई बात समझ में, क्लियर, कंप्लीट करिए सारे बच्चे। आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है एल एंड एम आर द टू पैरेलल लाइंस, L and M are the two parallel lines. They are intersected by the two transversal P and Q. We have two lines. This is line L. They are intersected by the transversal P, and they are intersected by the transversal Q. Line L and line M are two parallel lines intersected by the another pair of lines P and Q. शो करना है, दिस इज A, B, C, D, आपको दे रखा है, तो हैव टू शो। गिवन क्या है आपको, गिवन है लाइन L पैरेलल टू M, लाइन P पैरेलल टू Q। आपको टू प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। तो हैव टू प्रूफ दिस थिंग, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए बी सी इक्वल टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना है सी डी। ध्यान दीजिए, देखो कैसे होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, रीजन बीइंग ऑल्टरनेट इंटीरियर, दिस इज रीजन बीइंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से वो क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है। एंगल 1 एंगल 2 हो गया, ठीक। कैसे लिखेंगे आप लोग, लाइन P पर सॉरी लाइन L जो है लाइन M के पैरेलल है, लाइन L लाइन M के पैरेलल है, AC ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर एंगल BCA इक्वल्स टू एंगल DAC, एंगल BCA इक्वल टू एंगल DCA, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन alternate interior, angle 1 is equals to angle 2, they are alternate interiors angle। और साथ ही साथ P is parallel to Q, P is parallel to Q, तो क्या आ रहा है, AC यहाँ पे भी ट्रांसवर्सल है, इस वजह से ये एंगल जो 3 है वो आपके एंगल नंबर 4 के इक्वल आएगा। एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल, तो एंगल BAC is equals to angle DCA, which implies to angle 3 equal to angle, यहाँ से दो एंगल इक्वल आ गए, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 3 एंगल 2 एंगल 4 दे रहा हूँ, तो सेम लाइन AC। अब जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने उस पे आते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, ABC एंड ट्राइंगल CDA कॉन्ग्रुएंट करना है। यहाँ से क्या हो गया, एंगल 1 is equals to angle 2, that is angle BCA equal to angle DAC, एंगल 3 आपका एंगल 4 के इक्वल है, एंगल BAC is equals to एंगल DCA, AC इक्वल AC है, ये आपने प्रूव्ड अबव
प्रूव्ड अबव किया, और बाय ASA ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो चुका है किसके, DAC के। ABC is congruent to triangle DAC, hence क्लियर। क्वेश्चन समझ में आया? आइए दोबारा देखते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था, लाइन L जो है वो लाइन M के पैरेलल है, साथ ही साथ लाइन P जो है दैट इज पैरेलल टू लाइन Q। ये ट्रांसवर्सल्स की तरह वर्क कर रही हैं। जहां ये कट करें देयर पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C, दिस इज A से ज्वाइन करा। आप आपको कह रहा है लाइन L M के पैरेलल है, लाइन P लाइन Q के पैरेलल है, और बीच में AC एक लाइन हो रहा है, राइट। उसकी वजह से एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ABC, और दूसरा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है CDA। एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ABC और एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है CDA। आपको ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। वो कैसे होगा ध्यान दीजिए। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए 3-4 रूल हैं। पहला कौन सा, SAS, ये होता है साइड साइड साइड, मतलब तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। दूसरा कौन सा रूल है, SAS, टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन, उनके बीच का एंगल। और दूसरा होता है ASA या फिर एंगल एंगल साइड, मतलब टू एंगल्स उनके बीच की साइड और दो एंगल एक साइड, या फिर RHS से राइट एंगल ट्रायंगल में वर्क करता है। जब आएगा तो एक और रिकॉल कराएंगे। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे लाइन L जो है वो लाइन M के पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। लाइंस जब पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो लाइन L पैरेलल टू लाइन M ये ट्रांसवर्सल, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल। लाइन L पैरेलल टू लाइन M AC ट्रांसवर्सल, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, इसलिए एंगल BCA और एंगल DAC आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। सेकेंडली P इज पैरेलल टू Q है, तो आपका AC ट्रांसवर्सल है, इसलिए एंगल BAC इज इक्वल टू DCA। ASA क्या होता है, टू एंगल्स और एक साइड, तो बता रहा हूँ सर। अब देखिए इन ट्राइंगल ABC एंड DCA, एंगल 1 इज ऑन द साइड AC, एंगल 3 is on the side AC, एंगल 2 is also on AC, एंगल 4 on AC। तो दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हुए, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है, इक्वल है। प्रूव अबव, उसका नेमिंग फॉर्म में लिख दिया, एंगल BCA इक्वल टू एंगल DAC। आपके टीचर्स पे डिपेंड करता है, अगर वो कहेंगे नंबर से कर देना, नंबर से करना, एंगल से बोला तो एंगल का नाम लिख देना, मैंने दोनों करा दिए। एंगल 3 आपका एंगल 4 के इक्वल होगा। when the angle 3 will be equal to angle 4, so angle BAC will be equal to DCA, angle BAC will be equal to angle DCA। साथ ही साथ AC is equal to AC, ये हमारे पास कॉमन था। अब नाउ टू एंगल्स and the side between them are also equal, so by angle angle side triangle ABC जो होगा that will be congruent to triangle DAC, right everyone, any doubt? हाँ जी, राइट, क्लियर। कॉपी डाउन करिए। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपको, लाइन L इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। बाइसेक्टर मींस टू डिवाइड एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट। फिगर किस तरीके से, ध्यान दीजिए। लाइन L बाइसेक्ट्स एंगल है, मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के इक्वल है। गिवन क्या है, गिवन है लाइन L बाइसेक्ट्स एंगल A, लाइन L बाइसेक्ट्स एंगल A। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हाफ ऑफ एंगल A। हाँ जी, बाइसेक्ट मींस टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट। साथ ही साथ कह रहा है BP एंड BQ, ये पॉइंट B है, यहाँ से BP और यहाँ से BQ परपेंडिकुलर आ रहे हैं।
तो क्या है बेटा, बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर टू आर्म्स ऑफ एंगल ए। तो एंगल ए के जो आर्म्स है उन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। इस बात का क्या मतलब बना, एंगल बीपीए is equals to angle BQA equal to 90 degree. Now you have two angles, angle 2 equal to angle 1 and angle this is on 90 degree. This will be 90 degree. क्वेश्चन कह रहा है इतनी बात देख के प्रूफ करिए ट्राइंगल APB। आपको टू प्रूव क्या करना है, you have to prove that triangle APB is congruent to triangle AQB। और साथ ही साथ सेकेंड पार्ट कह रहा है BP is equals to BQ, that is B is equidistant from the arms of angle A, they are equidistant from the arms of angle A। क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है वो क्या है, L जो है that is dividing or bisecting the angle A into two equal parts। Bisect means to divide into two equal parts, that's why angle 1 is equals to angle 2 which is equals to half of angle A। BP and BQ are perpendicular. Perpendicular means making an angle of 90 degree to the arms of angle A। साथ ही साथ आपको कह रहा है APB और AQB ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के SSS रूल फेल होता है, राइट। दूसरा रूल SAS, यहाँ पे कोई दो साइड्स नहीं है, ये भी फेल होता है। यहाँ पे लेकिन दो एंगल्स हैं, या तो AS लगेगा या फिर AS से। AS और AS से दोनों क्या है, सेम चीज है। बट जब दो एंगल्स और बीच वाली साइड इक्वल आ रही हो तो AS से बोलते हैं, या जब एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल आ रही हो तो बोलते हैं। तो RHS भी नहीं लगेगा क्योंकि साइड कोई इक्वल गिवन नहीं है। तो सोल्यूशन पे आइए, कैसे वर्क करेंगे हम लोग, ट्राइंगल APB एंड लेंगे ट्राइंगल AQB। सबसे पहली बात यहाँ पे साइड AB जो है वो साइड AB के कॉमन है। साइड AB इज इक्वल टू साइड AB कॉमन, साइड AB इक्वल टू साइड AB कॉमन, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल AQB 90 डिग्री। ठीक, एंगल APB इक्वल टू एंगल AQB 90 डिग्री और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल BAQ। नाउ टू एंगल्स एंड वन कॉमन साइड सर आपस में इक्वल आ रही हैं, तो क्या होगा, एंगल BAP, ट्राइंगल BAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAQ। बट हमने नेम ऐसे नहीं लिए हैं, तो जो हमने नेम लिए उन पे ध्यान देंगे। नेम क्या है, ट्राइंगल APB is congruent to triangle AQB and by CPCT आपका BP इक्वल आएगा BQ। क्वेश्चन प्रूफ हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ NCERT। ऐसे सॉल्व करना है, ध्यान दीजिए। कह रहा है AC और AE, ये साइड AC है, ये साइड AE है। आपको कह रहा है AC आपका AE के इक्वल है और AB आपका AD के। AC क्या है बेटा जी, AE के इक्वल है, ध्यान देंगे। AC इक्वल AE, AC विल बी इक्वल टू AE है। साथ ही साथ कह रहा है AB जो है वो आपका AD के इक्वल है। दो चीजें गिवन है, AC इज इक्वल टू AE एंड बेटा AB इज इक्वल टू AD, राइट। अब साथ ही साथ आपको कह रहा है एंगल BAD जो है दैट इज इक्वल टू एंगल EAC, हमने वो बना लिया। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। अब हमें क्या कह रहा है, प्रूफ करो CB इक्वल टू DE।
हमें क्या प्रूफ करना है, सी बी इक्वल डी। कितनी बात देखिए प्रूफ करने के लिए कह रहा है, टू प्रूफ करना है सी बी इक्वल टू डी। कौन सी साइड करनी है, दिस इज इक्वल टू दिस। नाउ BC side is a part of triangle ABC. BC ट्राइंगल ABC में आ रहा है और DE आ रहा है ट्राइंगल ADE में, राइट। BC साइड जो है इट इज अ पार्ट ऑफ ट्राइंगल ABC, DE इज अ पार्ट ऑफ ट्राइंगल ADE। अब ये दोनों ट्राइंगल्स अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ही आपका क्या होगा, BC इक्वल टू DE आएगा, राइट। तो हमें कौन से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना बेटा, ABC और AD। नाउ द पॉइंट इज दैट हमें कह रहा है प्रूफ करना BC विल बी इक्वल टू DE। AC आपका AE के इक्वल है, AB आपका AD के इक्वल है, BAD आपका बेटा जी EAC के इक्वल है। एंगल BAD इक्वल एंगल EAC है। आपको प्रूफ करना है BC इक्वल टू DE। BC is a part of triangle ABC, DE is a part of triangle ADE। BC is a part of triangle ABC and DE is a part of triangle AD। अगर हम ट्राइंगल ABC, this is point A, this is point B, this is point C and this is ADE, this is ADE। AB आपका AD के इक्वल है, AC आपका A के, AB आपका AD के इक्वल है और AC आपका AE के इक्वल है। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कंडीशन क्या बचती है कि एंगल BAC और एंगल DAE भी आपस में इक्वल आ जाए। अब ये पूरे एंगल इक्वल होना है DAE की। हमने ध्यान दिया BAC एंगल क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 3, हमने नाम दे दिया एंगल नंबर 3, ठीक। हमें कह रहा है एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल, एंगल 2 के, और हमारा एंगल BAC जो है रफ वर्क में वो किसके इक्वल है, एंगल 1 प्लस एंगल 3। और दूसरा एंगल जो इक्वल करना हम चाह रहे हैं DAE, दिस इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल। हमारे ABC और ADE ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तभी हमारे ट्राइंगल्स क्या जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, वो एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADE कॉन्ग्रुएंट होंगे तभी हमारा BC और DE साइड इक्वल हो सकता है, अगर वरना कभी इक्वल आएंगे ही नहीं। तो ध्यान से मेरी बात सुनना, AB आपका AD के इक्वल है, AC आपका AE के इक्वल है। AB बेटा जी AD के इक्वल है और AC जो है दैट इज ऑल इक्वल टू AE। अब इस कंडीशन पे दो साइड आ चुकी हैं तो ये बीच वाले एंगल का इक्वल होना जरूरी है। दैट मीन्स हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, BAC और DAE एंगल को इक्वल करना। एंगल को इक्वल करना BAC एंड DAE को, राइट। वो कैसे होगा ध्यान दीजिए, BAC एंगल पिक करा, इट कम्स टू बी एंगल 1 प्लस एंगल 3। DAE को पिक करा, एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है। तो आइए सोल्यूशन पे कैसे करते हैं। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये हमें गिवन है। एंगल 1 प्लस एंगल 3 एंगल 2 प्लस एंगल 3 होगा। तो एंगल BAC जो है वो किसके इक्वल है, DAE के। एंगल BAC किसके इक्वल है बेटा, DAE के, राइट। अब आप आ जाइए इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE। तो सबसे पहली बात क्या है, AB जो है वो आपका AD के इक्वल है, गिवन था आपको। AC जो है वो आपका किसके इक्वल आ रहा है, A के। AB आपका AD था, AC बेटा जी A था, राइट एरिक। एंड साथ ही साथ बेटा हमने ऊपर शो कर दिया है ये दोनों चीजें हमें कहाँ हैं, गिवन कैटेगरी में। नाउ एंगल BAC is equals to angle DAE।
नो बाय SAS by SAS triangle ABC is congruent to triangle DAE. So by CPCT BC will be equal to DE, hence proved. This is very important question तो मैक्सिमम ऑफ स्कूल्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा, राइट। नेक्स्ट क्लास में आगे और क्वेश्चन कराएंगे, जहां तक आप सारे होमवर्क करके लाना।